हेलो गाइस, दिस इज मुनीर फ्रॉम माइंड गिग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा डेंस स्टार्स के बारे में बात करेंगे, जिन्हें कहा जाता है वाइट डॉर्फ स्टार्स या फिर डीजेनरेट स्टार्स। ये स्टार्स काफ़ी ज़्यादा डेंस माने जाते हैं क्योंकि इनका मास हमारे सन के बराबर होता है, जबकि इनका वॉल्यूम हमारे अर्थ के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये स्टार्स थर्मल एनर्जी को रेडिएट करते हैं, उसकी एमिशंस को रेडिएट करते हैं, जिनकी वजह से ये यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्लो करते हैं। बट एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ये अपनी सारी थर्मल एनर्जी को लूज़ कर चुके होते हैं तो यही स्टार्स ब्लैक डॉर्फ्स बन जाते हैं। हमारी अर्थ के सबसे करीबी वाइट डॉर्फ स्टार का नाम है सीरियस बी, जिसका डिस्टेंस 8.6 लाइट ईयर्स है और ये बेसिकली सीरियस नामी एक बाइनरी स्टार का ही छोटा सा कंपोनेंट है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारे सन के अराउंड जितने भी स्टार्स हैं उनमें अराउंड 8 वाइट डॉर्फ्स मौजूद हैं। वाइट डॉर्फ्स को इनकी रोशनी की बिना पे 1910 में डिस्कवर किया गया और इनको ये नाम 1922 में विलियम न्यूटन नामी एक साइंटिस्ट ने दिया। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, वाइट डॉर्फ स्टार्स के उस लास्ट स्टेज को कहा जाता है कि जब इनका मास इतना काफ़ी नहीं होता है कि ये न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो सकें। बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार्स भी हाईली डेंस स्टार्स होते हैं लाइक वाइट डॉर्फ्स एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, एक न्यूट्रॉन स्टार का मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 97% स्टार्स के बराबर है। यही वाइट डॉर्फ्स आगे जाके रेड जायंट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब रेड जायंट को अपने कोर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना होता है बट इसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती, तो इस सूरत में ये यूनिवर्स में गैसेस की फॉर्म में डिस्पर्स हो जाता है, जिसे कहा जाता है प्लेनेटरी नेब्यूला। बट इसका कोर अभी भी बाकी रहता है। टाइम बाय टाइम ये अपनी एनर्जी ज़रूर लूज़ करता रहता है, बट एक टाइम आता है कि जब इसका कलर रेड से डिम होता होता वाइट हो जाता है और इसी के साथ साथ आगे जाके यही रेड जायंट्स ब्लैक डॉर्फ्स में कन्वर्ट हो जाता है। That's for all today guys, and guys don't forget to subscribe my channel and like my video. See you in the next video inshallah. Allah Hafiz.